और अभी एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। शीतकालीन सत्र में बिल लाएगी सरकार। आपको बता दें कि संसद से पास होते ही बन जाएगा कानून। तो रामनाथ कोविंद कमेटी का यह प्रस्ताव मंजूर कर लिया गया है। एक देश एक चुनाव पर चर्चा होगी। समाज के सभी वर्गों से राय मांगी जाएगी। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा के चुनाव साथ होंगे और जानकारी यह मिल रही है कि दूसरे फेज में स्थानीय निकाय चुनाव साथ में होंगे। शीतकालीन सत्र में बिल लाने वाली है सरकार। तो संसद से पास होते ही यह कानून बन जाएगा। तो अभी की बड़ी खबर आपको बता दें, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात कही जा रही थी उस दिशा में एक बड़ा कदम। एक देश एक चुनाव पर चर्चा होगी, यह अश्विनी वैष्णव की तरफ से बात कही गई है। एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज़ हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। आइए इस खबर पर कुछ और विस्तार से जानकारी लेते हैं। आपको सीधे मैं लिए चलता हूं। हमारी पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मेघा, ये जो प्रस्ताव को मंजूरी मिली है, सबसे पहले तो विस्तार से जरा बताइए कि इसमें किन बातों का और उल्लेख है और क्या जानकारी आपको मिल पा रही है। देखिए, अभी तो प्रपोजल हमारे हाथ लगी नहीं है। वो प्रपोजल जब तक उसकी डिटेल्स नहीं पता चलेंगे, हमें इतना ही बताया गया है जो अनाउंसमेंट हुआ है कैबिनेट में आज कि मंजूरी दे दी गई है वन नेशन वन इलेक्शन को। अब वन नेशन वन इलेक्शन कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं, नई बात नहीं है। पिछले 10 साल से सरकार कई बार बार प्रधानमंत्री खुद इस बारे में बात कर रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। उससे बहुत समय बचेगा, पैसा बचेगा, रिसोर्स बचेगा और ब्यूरोक्रेसी का समय बचेगा। इसीलिए वो चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो। सारी चीज़ों को स्मूदन आउट करने के लिए वन नेशन वन इलेक्शन का कॉन्सेप्ट जो लेकर आई है, आज निर्णय जो हुआ है कैबिनेट में, मंजूरी दे दी गई है इस प्रपोजल को। अब ये कहा जा रहा है कि आगे आने वाले पार्लियामेंट के सेशन में, जो कि शीतकाल का सत्र होगा, विंटर सेशन होगा नवंबर दिसंबर में इस साल में 2024 में, उसमें शायद ये बिल को लाया जाए संसद में, उसे पास कराने की कोशिश की जाए। तो अभी तक जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से इतनी ही इंफॉर्मेशन है। उसके आगे इस पूरे प्रपोजल के अंदर क्या डिटेल्स हैं वो जब कागज मिलेगी जब ही पता चलेगा। लेकिन उसके साथ ही आपको ये बता दिया जाए कि 2 अलग अलग इसमें एस्पेक्ट्स हैं जिस पर हमें ध्यान देना जरूरी है। पहला कि एनडीए के जो घटक दल हैं, जेडीयू है और टीडीपी है, ये जो 2 बड़े घटक दल हैं, इनका क्या स्टैंड है वन नेशन वन इलेक्शन पर। तो मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जेडीयू ने इन प्रिंसिपल बहुत पहले ही सपोर्ट कर दिया था। एक स्टेटमेंट उन्होंने जारी करी थी, उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि इन प्रिंसिपल उन्हें कोई परेशानी नहीं है वन नेशन वन इलेक्शन के पूरे डिसीजन पर। टीडीपी ने भी कभी भी विरोध इस तरीके से बाहर आकर नहीं किया, मुखर तरीके से कभी भी विरोध नहीं किया। तो सरकार एनडीए अलायंस की जब बात करेंगे तो वो अग्रीमेंट, वो सहमति है एनडीए अलायंस में। दूसरी तरफ जैसे आपने कांग्रेस का बयान अभी सुना, खरगे जी कहते हैं ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये हो नहीं सकता, दिक्कत होगी इससे। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये अपने ही लाला लैंड में रहती है सरकार और ये कुछ भी ऐसी चीज करने की कोशिश कर रही है जो हो नहीं सकता है। ठीक है मेघा, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी जानकारी के लिए आपका। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।